हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सत्येंद्र सिंह आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ वीडियो का अगला भाग, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो पहले चलती आ रही है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। वन हु बिलीव्स इन द फिलॉसफी दैट नथिंग हैज़ रियल एग्जिस्टेंस। तो ऐसी कोई जो एक व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है इन द फिलॉसफी, उस दर्शन शास्त्र को, जो कहता है दैट नथिंग हैज़ रियल एग्जिस्टेंस, कि किसी चीज़ में वास्तव में अस्तित्व ही नहीं है, मतलब कोई चीज़ वास्तव में है ही नहीं। तो वो क्या कहता है? वो शून्यवादी होता है। वो कहता है कुछ नहीं है दुनिया में। उसे कहते हैं निहिलिस्ट, है ना। निहिलिस्ट याद करिए आप लोग। अगला है शून्यवादी। तो जो विश्वास करता है कि कुछ नहीं है वास्तव में, उसे निहिलिस्ट कहते हैं। अगला है अ क्विक रेमेडी और अपार्टेंट मेडिसिन और सिमिलरली अ पेट स्कीम, है ना। ये जो है क्विक रेमेडी, तुरंत कोई इलाज जैसे हो, है, और या अपार्टेंट मेडिसिन है, या कोई सिमिलरली अ पेट स्कीम, या कोई स्कीम, मतलब ऐसी कोई दवाई वगैरह जो गुप्त तरीके से हो, उसे क्या कहते हैं? नॉस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रम। तो नॉस्ट्रम औषधि होगी एक प्रकार की। अगला है साइंस एंड स्टडी दैट ट्रेड्स ऑफ कॉइन्स, है ना। साइंस है या स्टडी है दैट ट्रेड्स, जो ट्रेड करती है कॉइन्स के बारे में, एज मेडल्स मानती है। मीन्स ऐसा विज्ञान जिसमें कॉइन्स का अध्ययन किया जाता है और उसमें उनको मेडल माना जाता है, तो उसे कहते हैं मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ये शायद आप पहले ही पढ़ चुके हैं। साइंस ऑफ कॉइन्स ऐसे करके आया था। तो न्यूमिस्मेटिक्स है, तो वही है न्यूमिस्मेटिक्स। अगला है एक्सट्रीमली लाउड एंड शोवी एज अपोज टू रिजर्व एंड मॉडेस्ट। मतलब एक्सट्रीमली लाउड, बहुत जोर से बोलना, बहुत तेज़, और शोवी या बहुत तेज़ मतलब दिखावा। एज अपोज जैसा विरोध किया जाता है टू रिजर्व होने के, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं रिजर्व होते हैं, अपने आप से मतलब दूसरे से बात नहीं करना, ये सब। या मॉडेस्ट होते हैं कुछ लोग, बिल्कुल आदर्श टाइप के, जो मतलब दूसरे से फालतू बातें करना पसंद नहीं करते हैं। तो उनके अपोजिट बताना है हमें अपोजिट बताना है, जो कि अपोजिट उसका क्या है? बहुत चिल्लाने वाला, दिखावा बहुत ज़्यादा करने वाला, प्रदर्शन करने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? दिखावटी शौकीन होंगे ना, शौकीन हो सकता है, या प्रदर्शन करने वाला। तो ऑस्टेंटेशियस क्या है? ऑस्टेंटेशियस। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, अपने आप में बहुत हाई फाई दिखाते हैं, तो उसे ऑस्टेंटेशियस कहेंगे। अगला है टू बैनिश और टर्न, है ना। टू बैनिश मीन्स निकाल देना, जैसे बनवास देना, या टर्न आउट या बाहर निकाल देना, ऑफ सोसाइटी समाज से, एंड फेलोशिप अब संगत से। जैसे होता है समाज में कुछ गलती कर ले कोई व्यक्ति, पहले समय में होता था कि समाज में से उसको निकाल दिया जाता था। उसे क्या कहते हैं? लुटिया पानी अलग करना, चाहिए हिंदी में कहते हैं लुटिया पानी अलग कर देना। तो उसे क्या कहते हैं? ऑस्ट्रासाइज। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रासाइज। अगला है द आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड्स करेक्टली। द आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड्स करेक्टली मतलब शब्दों को करेक्ट तरीके से लिखने की जो कला है, शब्दों को सही तरीके से उसकी स्पेलिंग लिखने की कला, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑर्थोग्राफी। क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में शब्दों की स्पेलिंग सीखने की कला होती है। जैसे ना कई बार एग्ज़ाम में भी आता है कि कौन सी स्पेलिंग सही है वो छांटिए, या टीचर्स समझाया करते हैं कि इसको ऐसे बना के लिख लीजिए, जैसे एसेसिनेशन पर है ना, ASS फिर से ASS करके फिर नेशन, फिर इन लगा के नेशन लगा दो, वही है, आई लगा के फिर उसका नेशन लगा दो। तो वो एक तरीका होता है बताने का। तो यहाँ पर क्या है? तो वो ऑर्थोग्राफी हो जाएगा। अगला है एन अनस्क्रपलस पर्सन हु पुट्स एक्सपीरियंस बिफोर प्रिंसिपल। एक व्यक्ति जो अनुभव रखता है सामने, है ना, सिद्धांतों के सामने अवसर को रखता है, मतलब कहने का मतलब अवसरवादी। मुख्य रूप से अपने आप को कहता है जो मौका मिले, एक्सपीरियंस है तो उसको पहले देखा जाए। तो ऐसा व्यक्ति अवसरवादी होता है। अपॉर्चुनिस्ट होता है। अपॉर्चुनिटी से बना है अपॉर्चुनिस्ट। तो ऐसा व्यक्ति
जो एक्सपीरियंस प्रिंसिपल के सामने एक्सपीरियंस रखता है। मीन्स सिद्धांतवादी होगा वो तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो अपने नियमों पर बंधा रहेगा। लेकिन जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर समय के साथ बदलता रहेगा वो अवसरवादी होगा, अपॉर्चुनिस्ट होगा। द एक्ट ऑफ फिक्सिंग ऑफ अ पेपर, वो प्रॉपर पोजीशन, जो एक्ट है, कार्य है प्रॉपर किसी चीज़ को पोजीशन में फिक्स करना, फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी चीज़ को सही तरीके से फिक्स करने की कला। तो अवस्थित निर्धारण करना या परिस्थितियों के अनुसार ढालने की योग्यता जिसके अंदर होती है उसे कहते हैं ओरिएंटेशन कहेंगे। इस स्थिति को क्या कहेंगे, इस कार्य को क्या कहेंगे, ओरिएंटेशन, जो अपने आप को स्थिति के अनुसार ढाल ले, है ना, ढालने वाली कला। द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, साइंस ऑफ लैंग्वेजेस मतलब भाषाओं का विज्ञान। भाषाओं का विज्ञान जो है फिलोलॉजी भी आता है, भाषा विज्ञान, है ना, फिलोलॉजी। अगला है साइंस डीलिंग विद स्टैम्प कलेक्शन। साइंस जो है जो डील करती है स्टैम्प कलेक्शन के साथ में, जिसमें स्टैम्प कलेक्शन के बारे में बात होती है, तो वो क्या है, फाइलेटली, याद रखिए ये अलग से, फाइलेटली। अगला है साइंस ऑफ वोकल नेचर, साइंस ऑफ वोकल नेचर साउंड्स, नेचुरल साउंड, सॉरी, साइंस ऑफ वोकल नेचुरल साउंड्स, जो हमारे वोकल मतलब बोलते हैं हम लोग, उसके नेचुरल साउंड्स की जो साइंस होती है उसे क्या कहते हैं, फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी ध्वनि विज्ञान, जो बहुत बेसिक में जब इंग्लिश पढ़ी जाती है, ABCD जैसे पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट वगैरह, तो उसमें साउंड्स के बारे में बताया जाता है। जैसा कि इंग्लिश में 26 लेटर हैं, 44 साउंड्स बनाते हैं, और उसमें से वोवल जो है 5 है, 5 वोवल ही 20 साउंड्स क्रिएट करते हैं, और बचे हुए 24 साउंड्स जो हैं वो 21 कॉन्सोनेंट्स बनाते हैं। तो वो सब किस में अध्ययन किया जाता है, वो फोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगला है टू मेक अवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मतलब कोई गलत धोखेबाजी वाला जो स्टेटमेंट देना है उसे हम क्या कहेंगे, प्रिवेरिकेट, है ना, प्रिवेरिकेट, क्या कहेंगे, प्रिवेरिकेट। तो वाक छल करना मतलब बातों से छल करना, घुमा फिरा कर बोलना, धोखे में रखना, ये सब बातें इसमें आएंगी, तो इसे कहेंगे प्रिवेरिकेट, प्रिवेरिकेट। अगला है स्टेटमेंट शोइंग रिमार्केबल डिग्री ऑफ प्रेडिक्शन। स्टेटमेंट जो है वो जो ध्यान मतलब रिमार्केबल डिग्री ऑफ प्रेडिक्शन दिखाए, प्रिडिक्शन सॉरी, भविष्यवाणी को दिखाए। तो प्रिडिक्शन को दिखाने वाली एक प्रोफेसी होती है ना, जैसे भविष्यवाणी करना। तो आप याद रखिए प्रेडिक्शन होता है, फोरटेल होता है, प्रोफेसी होता है, ये सिनोनिम है ना। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।